हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग मानव प्रजनन का आज आखिरी लेक्चर करने वाले हैं, जहाँ क्योंकि हमने इसके पहले के लेक्चर्स में प्रजनन कैसे होता है, कहाँ पे युग्मकों का निर्माण हुआ, कैसे युग्मकों का निर्माण हुआ नर के अंदर, कैसे युग्मक का निर्माण हुआ मादा के अंदर, और ये युग्मक कैसे एक दूसरे के साथ संलयित हुए, वीर्य सेचन की प्रक्रिया क्या थी, कैसे शिशन के द्वारा जो सेचित वीर्य था, इस वीर्य से शुक्राणु जाके मादा को निषेचित करता है, प्रजनन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया हमने पहले पढ़ लिया। और ये पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि निषेचन के पश्चात गर्भ धारण कैसे होता है। इतनी बातें हमने कर ली थी, गर्भ धारण तक की बात कर ली थी, और यह भी बात कर लिए थे हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे गर्भ का ये जो निर्माण 9 महीने के गर्भाधान की अवधि में कैसे एक गर्भ के अंदर एक शिशु, एक वयस्क भ्रूण जो है विकसित हो गया एक वयस्क शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सारी बातें हमने पिछली कक्षाओं में कर ली थी। आज हमें ये देखना है कि एक विकसित भ्रूण कैसे शरीर के बाहर आएगा, मतलब प्रसव कैसे होगा, और बाहर आने के बाद मादा उसको जो स्तनपान कराती है तो उसके वक्षस्थल पे उपस्थित स्तन ग्रंथियों के अंदर दुग्ध का निर्माण कैसे होता है। ये कुछ बातें हमें आज करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रसव की बात करना। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा बच्चे? मेन टॉपिक होगा प्रसव। और प्रसव के साथ साथ हम ये भी सीख जाएंगे कि जब बेबी शरीर के बाहर आएगा तो उसको दुग्ध उत्पादन कैसे होता है मादा शरीर के अंदर, और कैसे वो उसको स्तनपान करा के उसका पालन पोषण करती है। तो प्रसव का मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब समझ लें, फिर देखते हैं ये होता कैसे है। प्रसव का मतलब होता है जो विकसित भ्रूण है, जो 9 महीने के गर्भाधान अवधि में मादा के शरीर के अंदर विकसित हुआ है, वो भ्रूण कैसे शरीर से बाहर आता है, इसे बोलते हैं प्रसव। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, मादा के शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। सुना है ना ऐसी बातें कि शरीर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। और उस दर्द के वजह से ही बच्चे उसके गर्भाशय के अंदर, जिसे हमने बच्चेदानी भी बोला था, उसके गर्भाशय के अंदर जो मस्कुलर थी, जहाँ पे 3 लेयर थी गर्भाशय के अंदर, बाहर वाली, अंदर वाली और बीच वाली जो मांसल गर्भाशय स्तर थी, उस मांसल गर्भाशय स्तर के अंदर ऐसे मांसपेशियों का जो संकुचन प्रकुंचन ऐसे होता है कि वो जो बच्चा उसके अंदर विकसित है वो गर्भनाल के द्वारा, या गर्भनाल जहाँ पे गर्भाशय और ग्रीवा दोनों मिलकर गर्भनाल बनाते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है बर्थ कैनाल संरचना बताते समय कि वो कैसे उस संरचना से बाहर आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं प्रसव कैसे हुआ। तो प्रसव कैसे होता है? प्रसव का होना पूर्ण रूप से एक हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट प्रक्रिया है। प्रसव के लिए शरीर के कुछ हार्मोन्स काम करते हैं। ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या काम करते हैं, यही देखना है हमें इस लेक्चर के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। यस और नो? तो जब हम बात कर रहे थे एक परिपक्व भ्रूण के बारे में, तो परिपक्व भ्रूण जब बन रहा था तो आप याद करिए, जब भी एक परिपक्व भ्रूण बन रहा था, अगर मैं एक दिखाने के लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा करूं कि मैं बोल दूं कि ये हो गया है, ये पूरी की पूरी कहानी कहां हो रही है, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर ये बच्चा एक पूरी ऐसी दीवार में उलझ गया है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपके लेवल पे उन चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन जहाँ तक बन सकता है, जो पूछा जा सकता है, वो सारा हिस्सा हम लोग पूरा करेंगे। देखो बच्चे, ये है हमारे गर्भाशय के अंदर की स्थिति, जहां पे इस जगह पे हम बोल रहे हैं ये क्या है, ये हो गई हमारी प्लेसेंटा अपरा।
प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अपरा विकसित हो गई है। इस अपरा के द्वारा ही जो बच्चा है वो बच्चा माँ से जुड़ा होता है। अपरा के बाद यहाँ से अपरा से एक नलिका निकलती है, ये रही बच्चा वो नलिका, और ये नलिका आके भ्रूण के साथ जुड़ गई है। किसके साथ जुड़ गई है? भ्रूण के साथ जुड़ गई है। देखेंगे और समझेंगे बातों को, कहानी को क्या है यार। मैंने बोला ये अपरा है और ये निकल के भ्रूण के साथ जुड़ गई है, ये भ्रूण है। इस तरीके से ये गर्भाशय के अंदर उसके अंतर गर्भाशयी स्तर में भ्रूण यहाँ पे सेट हो गया है। भ्रूण जो है वो जुड़ता है इस नलिका के द्वारा इस जगह पे। भ्रूण के जिस हिस्से में ये नलिका जुड़ती है, भ्रूण के जिस हिस्से में ये नलिका जुड़ती है, इसे हम बोलते हैं नाभिका या नाभिक। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग? नाभिका या नाभिक। देखिए नाभिक वाले जगह पे ये अपरा से निकली हुई नलिका आके जुड़ गई, यस और नो? ये नलिका जब जुड़ती है, ये है हमारा भ्रूण। तो हमने ये तो पढ़ा था ना कि प्लेसेंटा से ही जो नलिका जुड़ रही है वही इसको पालन पोषण दे रही है, वही इसको खाना पानी दे रही है। ऐसी बात हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा से जो नलिका आ रही है, इस नलिका के द्वारा है इसे खाना पानी मिल रहा है। क्योंकि ये नलिका इसके नाभिक से जुड़ रही है, इसलिए इसे हम नाभिक नाल बोल देते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चे? इसे हम बोल देते हैं नाभिक नाल। कहां से जुड़ गई है? नाभिक के नाल से आके ये जुड़ गया है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो संरचना दिख रही है ये है हमारा भ्रूण जो विकसित हो रहा है, इसके नाभिक से ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। अपरा पालन पोषण तो कर ही रही है, उसका वो खाना पानी, उसके अपशिष्ट पदार्थों का ध्यान तो अपरा रख ही रही है। ये अपशिष्ट पदार्थों के ध्यान रखने के अलावा भी जो अपरा है, मैंने लिखा था कि अपरा अंतःस्रावी ग्रंथिका के रूप में काम करती है। ये जो अपरा है बच्चे, ये अपरा क्या कर रही है? अंतःस्रावी ग्रंथिका के रूप में काम करती है। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अपरा से निकलने वाले हार्मोन। हमने कल भी बात की थी, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अपरा काम करती है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स का निर्माण करती है। जरा नाम देखना, HCG मानव ह्यूमन कोरियोनिक जरायुजी गोनाडोट्रोपिन मानव जरायुजी गोनाडोट्रोपिन को हिंदी में भी गोनाडोट्रोपिन ही बोलते हैं। चलो, गोनाडोट्रोपिन क्या निर्माण हुआ? मानव जरायुजी गोनाडोट्रोपिन। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा बच्चे है HPL मानव प्रोलैक्टिन। पी से क्या होगा? प्रोलैक्टिन मानव अपरा लैक्टोजन। वैसे तो बहुत सारे, बट ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अपरा जब बन जाएगा तो HPG और HCG और HPL ये दो हार्मोन बेसिकली निकलेंगे। इसके अलावा हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो पहले से ही चले। यहां से ये भी एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन
HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण विकास यहाँ से हो रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अपरा वाली ग्रंथिका से। सुन लीजिए एक बात, जब अपरा का फॉर्मेशन हो जाएगा, अपरा कब बनती है ठीक से? तीसरे महीने में कंप्लीट यहाँ पे अंतरांगुली युक्ति बन जाती है। अंतरांगुली युक्ति कब बन जाती है? तीसरे मंथ में, तीसरे महीने को पूरा करते करते यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे प्लेसेंटल कनेक्शन बन जाता है, अपरा के साथ इस भ्रूण का कनेक्शन बन जाता है और तीसरे महीने से अपरा यहाँ से ये हार्मोन्स कुछ निकालने लगती है। मैंने बोला आप तो प्रसव की बात कर रहे हो और आप बोले हो तीसरे महीने से निकालने लगती है। हाँ, क्योंकि मुझे प्रसव के साथ साथ आपको दुग्ध उत्पादन के बारे में भी बताना है कि महिला के अंदर उसके स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण कहाँ से होता है। तो जैसे ही यहाँ से प्लेसेंटा चालू होती है, देखना बहुत बढ़िया सी बात सिखाऊंगा, जैसे ही प्लेसेंटा यहाँ से बन जाती है, यहाँ से कुछ हार्मोन्स का स्रावण शुरू हो जाता है। ये जो हार्मोन्स आप देख रहे हैं जिनका स्रावण यहाँ से हो रहा है, ये हार्मोन्स, इसमें जो HCG और HPL हैं, ये स्पेसिफिक हार्मोन है। देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपके शरीर में पहले भी निकलता था, मादा शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पहले से भी निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? अरे अंडाशय, ओवेरियन हार्मोन है ये, और अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन पहले से निकल रहा है। जब भी ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन पहले से निकल रहा है। लेकिन HPG और HCL, ये ऐसे हार्मोन हैं जो कब निकलेंगे? जो सिर्फ तभी निकलेंगे जब प्रेगनेंसी होगी, सगर्भता होगी। यस और नो? ये क्या है? सगर्भता हार्मोन है। आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। आप अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम मानव जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। वहां पे हम बात करते हैं अबॉर्शंस की, वहां पे हम बात करते हैं किसकी? अबॉर्शंस की। तो वहां पे आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे, कुछ मैथुन ऐसे होते हैं जब उस युग्म का, उस कपल का ये टारगेट नहीं होता कि बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन वो आकस्मिक रूप से एक्सीडेंटली वहां पे बच्चे पैदा होने की संभावना बन जाती है। जब भी ऐसा होता है, बच्चे पैदा होने की संभावना बन जाती है, तो उसका एक टेस्ट होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, उसका एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम लोग प्रेगा न्यूज के नाम से जानते हैं मार्केट के अंदर। यस और नो? उस प्रेगा न्यूज में लोग बोलते हैं कि कुछ पट्टियां होती है, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है ना, कि उसमें पट्टियां होती हैं और मूत्र नलिका से जो मूत्र आता है, उस मूत्र के अंदर, मूत्र के कुछ बूंदें अगर हम वहां पे डालें तो उस पट्टिका में कुछ लाइनें बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? कुछ लाइनें बन जाती हैं। लाइन बन रही है तो प्रेगनेंसी है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं। अब वो लाइन बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, जरा वो समझिए। यहां से वो लाइन बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? वो लाइन बनाने की जिम्मेदारी है बेटा इस हार्मोन की, जिसे हम बोल रहे हैं सगर्भता हार्मोन, जिसमें दो हैं, एक तो HCG, HPL। अब आप समझिए, सामान्य अवस्था में अगर कोई महिला ऐसे प्रेगा न्यूज लेके चेक करे तो उसके अंदर कोई लाइन क्यों नहीं आती? क्योंकि तब ये हार्मोन नहीं बने रहते। लेकिन जब प्लेसेंटा बन गया, प्लेसेंटा डेवलप, प्लेसेंटा बनना तो शुरू हो गया पहले से ही, प्लेसेंटा फाइनली बन गया है, तो प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन, प्लेसेंटा तो कब से बनना शुरू हो जाएगा? 7वें से 8वें दिन, तीसरे दिन तक जो निषेचित अंड कोशिका है वो गर्भाशय के पास आ जाती है और 7वें से 8वें दिन तक वो अंतररोपित हो जाती है। अंतररोपण होने के कुछ दिन बाद से ही ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। यस और नो? तो यहां से ये जो हार्मोन निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं सगर्भता हार्मोन, जो यह कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ, गर्भ ठहर गया है, गर्भ प्रेगनेंसी हो गई है, सगर्भता की स्थिति बन चुकी है। क्लियर बच्चे? यहाँ पे और बाकी ये कुछ हार्मोन्स का नाम लिखा गया है। जो अपरा है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे खाना पानी जा रहा है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि कुछ और भी निकालती है। क्या? जब इस भ्रूण का विकास हो रहा है, जब ये विकास हो रहा है भ्रूण का, तो विकास के दशा में नहीं, जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है, जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है, तब दो जगह से, जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है, यार दिख, बाउंड्री नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, स्पष्ट बाउंड्री दिख नहीं रही।
जब ये भ्रूण पूर्ण विकसित हो जाता है तो पूर्ण विकसित भ्रूण से और अपरा से, दोनों जगह से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो ब्रेन को मैसेज देते हैं इस जो भ्रूण पल रहा था उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा माना गया कि अब ये भ्रूण परिपक्व हो चुका है, यहाँ पे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है और अब इसे हमें निकालना है बाहर। तो कहाँ कहाँ से? दो जगह से, ध्यान देना। परिपक्व भ्रूण से, ये सवाल पूछा जाता है कि कहां से निकलता है, तो पहला है परिपक्व भ्रूण से और दूसरा है अपरा से। परिपक्व भ्रूण और अपरा दोनों ही ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास वो भेजना शुरू करते हैं एक प्रतिवर्त, एक रिफ्लेक्स भेजते हैं, एक मैसेज भेजते हैं ब्रेन के पास कि भाई मेरे बॉडी के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था वो पूरा हो गया है। और बेबी खुद भी भेजता है कि अरे मम्मी का दिमाग, क्योंकि वो मादा के शरीर में है, कि मैं विकसित हो चुका हूं, अब मुझे बाहर निकालो, हो गया, मैं थक गया हूं 9 महीने से यहाँ बैठे बैठे, अब मुझे दुनिया देखनी है। तो दोनों मैसेज कहाँ से आया? एक तो परिपक्व भ्रूण भेजता है, दूसरा अपरा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों क्या करते हैं? प्रतिवर्त भेजते हैं, रिफ्लेक्स भेजते हैं ब्रेन को। और देखो क्या होता है, परिपक्व भ्रूण, अब हम लाइन बना के लिख लेते हैं इसको। परिपक्व भ्रूण व अपरा दोनों ही सगर्भता अवधि के बाद सगर्भता अवधि के बाद मस्तिष्क किसकी? मादा को सूचना देते हैं। ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं? मस्तिष्क को सूचना देते हैं। यह सूचना गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहां से शुरू हुआ, कौन देता है, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि कौन देता है। कौन दे रहा है? दो स्ट्रक्चर में साफ साफ लिखा है कि परिपक्व भ्रूण भी दे रहा है और मादा के शरीर से भी जा रहा है। तो भ्रूण और अपरा दोनों ही मस्तिष्क को भेजते हैं, उत्प्रक्षेपण उत्पर्त भेजते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रतिवर्त के कारण गर्भाशय के भीतर हल्के संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हल्के संकुचन प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये संकुचन करवाता कौन है? सुनिए, जब ये मैसेज ब्रेन को गया तो मस्तिष्क के अंदर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में 2 पाली है, उसी की एक पालिका से, पीयूष ग्रंथि की एक पालिका से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कहां से निकल रहा है? पीयूष ग्रंथि से। मैं लिख दे रहा हूं, पीयूष हार्मोन है ये।
पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। ये पीयूष हार्मोन ही क्या करवा रहा है? ये मांसपेशियों के अंदर संकुचन करवाता है। जरा सुनिए, जब भीतर पहले धीरे धीरे संकुचन हो रहे हैं उसे बोलते हैं माइल्ड, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन। ये हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन भी ब्रेन को मैसेज भेजता है और वो ब्रेन से और ऑक्सीटोसिन, पीयूष ग्रंथि से और ऑक्सीटोसिन निकालता है। देखो, हल्के संकुचन और अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन और ज्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इस वजह से ऑक्सीटोसिन का अमाउंट शरीर के अंदर बढ़ने लगता है। तो यहां से ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है और सुनना, यहां से ये जो हार्मोन निकल रहे हैं इसमें से HPL जो लैक्टोजन है ये इस समय स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की क्रिया प्रारंभ करवा देता है। मतलब अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको जब स्तन ग्रंथि, तो मैं बोलूंगा कि मादा के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो विकसित होती हैं, नर के अंदर वो अवशेषी अंगों के जैसे होती है। लेकिन मादा के स्तन ग्रंथियों का विकास ऐसा नहीं कि शुरू से ही, नहीं, मादा के अंदर भी पहले ये अविकसित रूप में पाई जाती हैं। जैसे ही उनके अंदर यौवना अवस्था आती है, यौवना अवस्था में FSH और LH के द्वारा, है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग प्रतिका प्रवर्धन हार्मोन जो था उसके प्रभाव की वजह से, एस्ट्रोजन के प्रभाव की वजह से ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा ये स्तन ग्रंथियों को विकसित किया जाता है। और स्तन ग्रंथियों के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, अभी हम लोग देखेंगे स्तन ग्रंथियों में क्या है कि वहां पे ये हार्मोन जाता है मैसेज लेके और बोलता है भैया सगर्भता हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब जो है वो बच्चा कभी भी बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप दूध की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि कभी कभी प्रेगनेंसी जो है कुछ लोगों की 6 महीने 8 महीने में, जब वो पूरी तरीके से गर्भ अभी परिपक्व नहीं होता तभी हो जाती है। लेकिन अब वो गर्भ एक बार बन गया है तो अगर वो पैदा होगा 6 महीने पे हो, 7 महीने पे हो, 8 महीने पे हो, 9 महीने पे हो, तो उसे पोषण चाहिए और प्राथमिक पोषण उसे मादा से ही लेना है। तो तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, यस और नो? तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और तैयारी यहाँ पे एक तरफ दुग्ध का फॉर्मेशन हो रहा है और दुग्ध का फॉर्मेशन भी ये ब्रेन को मैसेज भेजता रहता है कि थोड़ा थोड़ा वो भी ऑक्सीटोसिन निकालता रहता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती रहती है, जो लगभग 9वें महीने के आसपास आके उसकी मात्रा इतनी हो जाती है कि वो हल्का संकुचन शुरू कर देता है। जैसे ही ब्रेन को मैसेज जाता है, प्रतिवर्त जाता है, फुल्ली विकसित, पूर्ण रूप से विकसित पूर्ण रूप से विकसित
भ्रूण से या शिशु से और गर्भाशय के अंदर अपरा से, तो वहां पे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन उसके घूम रहा है वो यहाँ पे हल्के संकुचन प्रारंभ करवा देता है और इन हल्के संकुचनों के कारण और ज्यादा ब्रेन को मैसेज जाता है और वहां से तेज ऑक्सीटोसिन आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी प्रेगनेंसी होती है तो फीमेल को पहले स्टार्टिंग टाइम में वो फीमेल थोड़ी सी उसको हल्का हल्का दर्द होता है, तो लोग बोलते हैं दर्द शुरू हो गया, लेके डॉक्टर के पास चलिए, और धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद उसका दर्द बढ़ता है। तो माइल्ड का इंस्ट्रक्शन वही है, जो हल्का संकुचन हो रहा है वो वही है, हल्का हल्का संकुचन यहाँ पे शुरू हुआ और हल्के संकुचन की वजह से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ा, जो ऑक्सीटोसिन तेज संकुचन करवाएगा। और संकुचन होगा तो कैसे? मादा शरीर में ऐसे संकुचन होते हैं ऑक्सीटोसिन बढ़ने की वजह से मादा संकुचन बढ़ जाता है तथा इस प्रकार होता है, बढ़ जाता है तथा यह संकुचन इस प्रकार होता है कि परिपक्व भ्रूण अपरा सहित शरीर के बाहर जन नलिका से होते हुए, शरीर से बाहर जन नलिका से होते हुए आ जाता है। शरीर से बाहर आ जाता है। कैसे आता है? जन नलिका से होते हुए वो शरीर से, बॉडी से बाहर आ जाता है। और जैसे वो बाहर आता है, डॉक्टर खुशी आपको बताते हैं और आपके घर में मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जाती है। बधाई हो के मैसेज शुरू हो जाते हैं कि बच्चा हुआ है। यस और नो? इस तरीके से बच्चे पूरी प्रक्रिया में इस तरीके से करके आप क्या करते हैं? प्रजनन को संपूर्ण कराते हैं और बच्चा आपके शरीर के बाहर आता है। इस समय इस पूरी प्रक्रिया को ये बच्चा बच्चे का मादा शरीर के बाहर आना बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। तथा मादा को होने वाली पीड़ा प्रसव पीड़ा क्या कहलाती है? प्रसव पीड़ा। क्या स्पष्ट हो गया बेटा?